नमस्कार और स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं डिजिटल दुनिया की सुरक्षा की गहराइयों में और खास तौर पे बात करेंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। एंटीवायरस, जैसा कि नाम से ही लगता है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए। एक जगह यह भी लिखा था कि इसे वैक्सीन भी कहते हैं। ये दिलचस्प है। वैक्सीन क्यों? हाँ, वैक्सीन वाला नाम काफी सटीक बैठता है। जैसे असली वैक्सीन शरीर को बीमारियों से लड़ना सिखाती है, वैसे ही एंटीवायरस कंप्यूटर को डिजिटल खतरों से, मतलब ज्ञात खतरों से, खास तौर पर वायरस और वर्म से, जैसा आपने कहा, ये इन नुकसानदेह प्रोग्राम्स को ढूंढता है और उन्हें रोकता है। ये समझ लीजिए कि हमारी डिजिटल दुनिया का सिक्योरिटी गार्ड है। वैसे वायरस का फुल फॉर्म भी बताया गया एक जगह, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, मतलब घेराबंदी में महत्वपूर्ण सूचना संसाधन। नाम ही काफी गंभीर है। अच्छा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ये डिजिटल गार्ड ये अपना काम करता कैसे है? स्कैनिंग की बात है, वो कैसे होती है? देखिए, एंटीवायरस का मुख्य काम है स्कैन करना। ये आपके कंप्यूटर की फाइल्स, प्रोग्राम्स, मेमोरी सबको जांचता है। इसके पास ना एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता है। इसमें हजारों लाखों ज्ञात वायरसों के डिजिटल फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जिन्हें हम सिग्नेचर कहते हैं। स्कैन करते वक्त ये हर फाइल के कोड को इन सिग्नेचर्स से मिलाता है। मिलाता है? और अगर मैच मिल गया तो? हाँ, अगर कोड मैच कर गया किसी ज्ञात वायरस सिग्नेचर से, तो एंटीवायरस फौरन अलर्ट हो जाता है, उसे खतरे की तरह मार्क कर देता है। और फिर सीधा डिलीट? वो पॉपअप विंडो वगैरह की बात भी थी? हाँ, वो अलर्ट वाली पॉपअप विंडो तो आती ही है ज्यादातर, आपको बताने के लिए कि कुछ मिला है। फिर उसके पास ऑप्शन होते हैं, या तो वो उस फाइल को हटाने की कोशिश करेगा, डिलीट करेगा, या फिर एक और तरीका है, उसे क्वारंटाइन कर देगा। क्वारंटाइन? अच्छा, ये शब्द तो आजकल खूब सुना है। कंप्यूटर में इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल वही मतलब है लगभग। कंप्यूटर की दुनिया में क्वारंटाइन का मतलब है उस संदिग्ध फाइल को बाकी सिस्टम से एकदम अलग थलग कर देना, एक सुरक्षित जगह पर बंद कर देना, जैसे डिजिटल जेल हो। इससे वो फाइल कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बाद में आप तय कर सकते हैं कि उसे हमेशा के लिए डिलीट करना है, या अगर वो गलती से पकड़ी गई है, जिसे फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं, तो उसे वापस लाना है। ये समझ आया। ये एक सेफ तरीका है। जी। लेकिन यहीं पर वो बड़ी दिक्कत आती है जिसका जिक्र था, कि एंटीवायरस सिर्फ उन्हीं वायरस को पकड़ सकता है जिनके सिग्नेचर उसके पास पहले से हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये इसकी सबसे बड़ी सीमा है। इसकी पूरी ताकत इसके डेटाबेस के अपडेट होने पर टिकी है। जब कोई एकदम नया वायरस आता है, जिसे जीरो डे थ्रेट कहते हैं। जीरो डे? मतलब जिसका आज तक पता नहीं था? हाँ, बिल्कुल। तो एंटीवायरस कंपनी को पहले उसे पकड़ना होता है, एनालाइज करना होता है, फिर उसके लिए एक नया सिग्नेचर बनाना पड़ता है, और फिर वो सिग्नेचर अपडेट के जरिए सब यूजर्स तक पहुंचता है। इसमें टाइम तो लगता है। तो मतलब जब तक वो नया सिग्नेचर नहीं आता, तब तक हमारा एंटीवायरस उस नए खतरे के लिए अंधा है। ये तो थोड़ा डरावना है, आजकल जिस तेजी से नई चीजें आ रही हैं। हाँ, ये जोखिम तो है। इसीलिए एंटीवायरस को लगातार अपडेट रखना इतना ज्यादा जरूरी है। बिना अपडेट के वो नए खतरों के सामने लगभग बेकार हो सकता है। बल्कि कुछ एंटीवायरस ऐसा भी करते हैं कि अगर उन्हें कोई बिल्कुल नई अनजान फाइल मिलती है जो संदिग्ध लगती है, हाँ, तो वो उसकी एक कॉपी विश्लेषण के लिए अपने सर्वर पर भेज देते हैं। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह से क्राउड सोर्सिंग जैसा हो गया, सब यूजर्स के सिस्टम से सैंपल लेकर सबके लिए बचाव तैयार करना। हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। इसे क्राउड सोर्स्ड थ्रेट इंटेलिजेंस कह सकते हैं। फील्ड से मिले असली नमूनों से नए वायरस को जल्दी समझने और सिग्नेचर बनाने में मदद मिलती है। ये पूरी बात यही दिखाती है कि डिजिटल सुरक्षा एक लगातार चलने वाली रेस है। बचाने वालों को हमेशा हमलावरों से आगे रहना होता है, और अपडेट्स इसमें सबसे जरूरी हैं। ठीक है, ये बात एकदम साफ हो गई। अपडेट बहुत जरूरी है। अब जरा बाजार पे नजर डालें। कई सारे नाम दिए गए हैं, नॉर्टन, मैकेफी, क्विक हील, अवास्ट, कैस्परस्काई, लिस्ट लंबी है। एवीजी का जिक्र है कि वो मुफ्त भी है। इतने सारे क्यों हैं? क्या सब एक जैसे ही हैं या कुछ फर्क है? बाजार तो बहुत बड़ा है। हाँ, देखिए, कुछ फ्री वाले होते हैं जो बेसिक सुरक्षा देते हैं, ठीक ठाक काम करते हैं कई बार, और कुछ पेड होते हैं जिनके लिए पैसे देने पड़ते हैं। उनमें अक्सर एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, जैसे शायद बेहतर फायरवॉल या ऑनलाइन बैंकिंग के लिए खास प्रोटेक्शन, वीपीएन या पहचान की चोरी से बचाव वगैरह। लेकिन जो कोर काम है,
मतलब सिग्नेचर के आधार पर वायरस पकड़ना और हटाना वो सब करते हैं। तो कोर काम सबका एक ही है। हाँ, बेसिकली। लेकिन उनकी डिटेक्शन रेट में, मतलब कितने वायरस पकड़ पाते हैं, उसमें फर्क हो सकता है। सिस्टम पर कितना लोड डालते हैं उसमें फर्क हो सकता है। और एक्स्ट्रा फीचर्स तो अलग होते ही हैं, तो यूजर को अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से चुनना होता है। ये बढ़िया समझाया आपने। फायरवॉल दरवाजे पर, एंटीवायरस अंदर। चलिए अब कुछ और मजेदार चीजों पर आते हैं जो नोट्स में थीं। कुछ पुराने वायरसों का जिक्र है, जैसे 1986 का ब्रेन वायरस, पहला बूट सेक्टर वायरस। ये तो इतिहास बन गया होगा। हाँ, ब्रेन वायरस तो एक तरह से माइलस्टोन था। वो फ्लॉपी डिस्क से फैलता था और कंप्यूटर के बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता था, जिससे कंप्यूटर स्टार्ट होने में दिक्कत आती थी। इसी के बाद एंटीवायरस इंडस्ट्री सही मायनों में शुरू हुई। ये याद दिलाता है कि खतरे का तरीका बदलता रहता है। तब फ्लॉपी थी, आज ईमेल है, वेबसाइट है, पेन ड्राइव है, पर लड़ाई वही है। और भारत में पहला देखा गया वायरस हैप्पी बर्थडे जोशी, इसका भी जिक्र है। हाँ, ये दिखाता है कि ये प्रॉब्लम ग्लोबल है, पर इसका असर लोकल भी होता है। हैप्पी बर्थडे जोशी जैसे वायरस बताते हैं कि साइबर सुरक्षा हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे वो कहीं भी हो। इन नोट्स में एक और खतरनाक चीज का नाम है पॉलीमॉर्फिक वायरस। उदाहरण दिया है 1260 कंप्यूटर वायरस। पॉलीमॉर्फिक मतलब जो रूप बदलता है। ये क्या भला है? बिल्कुल सही। पॉलीमॉर्फिक मतलब बहुरूपी। ये वो शातिर वायरस होते हैं जो हर बार जब अपनी कॉपी बनाते हैं तो अपने कोड को थोड़ा बदल लेते हैं, एन्क्रिप्ट कर लेते हैं। सोचिए एक चोर जो हर बार चोरी करने पर अपना हुलिया बदल ले, तो उसे पहचानना मुश्किल हो जाएगा। से वायरस को आसानी से नहीं पकड़ पाते। 126 जैसे वायरसों ने एंटीवायरस कंपनियों को मजबूर किया कि वो सिर्फ सिग्नेचर पर ना टिकें, उन्हें और स्मार्ट तरीके अपनाने पड़े, जैसे ह्यूरिस्टिक्स यानी प्रोग्राम के व्यवहार को देखना कि कहीं वो कुछ संदिग्ध काम तो नहीं कर रहा, भले ही उसका सिग्नेचर पता ना हो। बाप रे, ये तो सच में चूहे बिल्ली का खेल है। एक डाल डाल, दूसरा पात पात। और इसी में एक और डरावना नाम है रूटकिट्स। कहा गया है कि ये हैकर्स को सिस्टम पर एडमिन वाला कंट्रोल दे देते हैं, पूरा कब्जा। फिर तो वो कुछ भी कर सकते हैं, डेटा चोरी, सब कुछ डिलीट। रूटकिट्स वाकई बहुत खतरनाक होते हैं। इनका नाम ही रूट, जो एडमिन का नाम होता है यूनिक्स लिनक्स में, और किट मतलब सॉफ्टवेयर टूल से बना है। ये क्या करते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत गहराई में छिप जाते हैं, अक्सर ओएस के कोर यानी कर्नल लेवल पर। और इनकी सबसे बड़ी चालाकी ये है कि ये अपनी मौजूदगी को छुपा लेते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता। हाँ, यूजर को तो पता नहीं चलता। कई बार तो ऑपरेटिंग सिस्टम और एंटीवायरस को भी नहीं पता चलता। एक बार ये घुस गए तो अटैकर को उस कंप्यूटर पर पूरा एडमिन वाला कंट्रोल मिल जाता है। वो आपकी हर की स्ट्रोक रिकॉर्ड कर सकता है, फाइलें चुरा सकता है, आपके कंप्यूटर को दूसरे हमले करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और ये सब बिना पकड़े गए। इन्हें ढूंढना और पूरी तरह हटाना बहुत मुश्किल होता है। ओह, तो मतलब खतरे अब और भी छुपे हुए कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। ठीक है, तो इन सब बातों का अगर समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आज भी जरूरी है। ये डिजिटल सफाई का बेसिक हिस्सा है। इसका काम है ज्ञात वायरस, वर्म्स, ट्रोजन वगैरह को पकड़ना और हटाना। हाँ, लेकिन जैसा हमने समझा, ये अपडेट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। रेगुलर अपडेट्स चाहिए, और ये नए अनजान खतरों से बचाने की गारंटी नहीं है, परफेक्ट नहीं है, पर एक जरूरी लेयर है। बिल्कुल, और इसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। फायरवॉल जैसी चीजों के साथ मिलकर यह बेहतर काम करता है। फायरवॉल नेटवर्क के गेट पर, एंटीवायरस सिस्टम के अंदर, दोनों मिलकर ज्यादा अच्छी सुरक्षा देते हैं।